कुछ टाइम तक अंजलि ने रखा। ईशा को बहुत स्वेटिंग होती थी, तो अंजलि ने उसकी ड्रेस और बैंडेज चेंज कर दी। ईशा अभी भी अनकॉन्शियस थी और उसने अंजलि को थोड़ा टेंशन में डाल दिया था। वह राजीव और ईशा के लव अफेयर को जानने के लिए क्यूरियस थी, हालांकि वो इस फैक्ट को जानने के लिए किसी को पुश नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि जब ईशा उठेगी तो वह अंजलि को राजीव की स्टोरी बता देगी, वैसे भी उसे पता चल जाएगा। ये सोचकर सडनली अंजलि का दिमाग लास्ट नाइट की तरफ चला गया। उसने अंजलि के लेफ्ट ईयर को बाइट किया और हस्की वॉइस में कहा, प्रॉमिस मी समथिंग। अंजलि खुद से बहुत दूर फील कर रही थी कि वह उसे प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाई। उसने रिप्लाई दिया, अजय की डीप वॉइस उसके कानों में गूंज रही थी। इंस्टेंट नूडल्स कभी मत खाना। उस समय अंजलि सोच रही थी कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो उसके कान प्रेग्नेंट हो जाएंगे। जो कुछ भी उसके सेंस बचे थे, उसने रिप्लाई दिया। अजय वहां पर नहीं रुका। उसने उसकी नेकेड वेस्ट को अपने वार्म हाथों से सहलाना शुरू कर दिया और कहा, अगर तुम हंग्री हो तो कैफेटेरिया जाओ। अंजलि ने सबकॉन्शियसली सर हिलाया। उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए अंजलि के पैरों ने स्ट्रेंथ खो दी। प्लॉप की आवाज के साथ वह फ्लोर पर गिर पड़ी। एम्बैरेस्ड होकर उसने अपना फेस अपनी नीज में छुपा दिया और अपने सिर को अपने हाथों से कवर कर दिया। फिर उसने फ्लोर पर रोल होना स्टार्ट किया और मन में चीख पड़ी, आह! अब जब उसके दिमाग में क्लियर था तो वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि जैसे ही उसने 2 दिन के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाया और खुद की प्रॉपर केयर नहीं की, अजय ने उसे इसके लिए पनिश किया। अंजलि ने मन में चीख कर कहा, मुझे इंस्टेंट नूडल्स की वजह से इस तरह पनिश किया गया था। सो शेमलेस। जब ईशा उठी तो सूरज ऑलरेडी फ्रांसीसी लोगों को गुड बाय कह रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक अनफैमिलियर रूम में पाया। जैसे ही वह कुछ भी बुरा सोचने वाली थी, अंजलि ने पेंटिंग रूम से अपना सिर निकाला। ओह, तुम जाग गई? उसने कहा। ईशा अंजलि को पहचान नहीं सकी। धीरे धीरे उसने सब कुछ याद किया और उसने इस फैक्ट को भी याद किया कि अंजलि ने उसकी हेल्प की। अंजलि ने उसे एक ग्लास गर्म दूध दिया और अपनी राइट हैंड को ईशा का टेम्परेचर चेक करने के लिए स्ट्रेच किया। फिर उसने हैप्पीली कहा, ग्रेट न्यूज, तुम्हारा फीवर गया। उसने ईशा की ब्लरी आंखों को देखा। हाउ आर यू फीलिंग? अंजलि की स्माइल को देखकर ईशा के आंसू बारिश की तरह गिरना स्टार्ट हो गए। अंजलि उसे ऐसे देखकर घबरा गई। क्या मैंने कुछ गलत कहा? हो सकता मैंने पिछली रात के बारे में कुछ कहा हो। वो शायद डर गई होगी, उसने सोचा। ईशा ने आंसू पोंछे और रूखी आवाज में कहा, थैंक यू फॉर सेविंग मी, थैंक यू वेरी मच। अंजलि थोड़ा एम्बैरेस थी, सारा क्रेडिट मिलने के लिए। उसने कहा, एक्चुअली अकेले मैं नहीं थी, जिसने तुमको बचाया था वो मेरा फ्रेंड था। मैंने उसे हेल्प के लिए कॉल किया था। ईशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर भी ये आप ही थे जो मेरे रेस्क्यू के लिए आई। एक हेल्पलेस लुक के साथ अंजलि ने उसके सिर को पैट किया। ओके चलो, अब इसके बारे में ना तो सोचें और ना ही इसके बारे में बात करें। तुम्हें शायद भूख लगी होगी। मैं मेरे फ्रेंड का कुक किया हुआ दलिया गरम करने जा रही हूँ, तुम इसे खा सकती हो और हम इस बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके। ईशा ने सिर हिलाया। अपना मील फिनिश करने के बाद ईशा ने अंजलि को कल रात के बारे में बताया। मैंने लाइब्रेरी की पढ़ाई पूरी की, तब मैं अपने रूम में जा रही थी। इससे पहले मैं जाती, मेरे एक क्लासमेट ने मुझसे हेल्प मांगी। मैं सेविंग में अच्छी हूं, इसलिए कभी कभी मैं लड़कियों की हेल्प करती हूँ। हालांकि उसने मुझे धोखा दिया। वो और उसके 3 फ्रेंड्स उसके रूम में थे। उन्होंने मुझे पीने के लिए जूस दिया। पीने के बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई।
जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को डार्क कॉर्नर में पाया और उन 2 लड़कों को वह फिनिश नहीं कर सकी क्योंकि वह डर गई। अंजलि ने ईशा के हाथों को टाइट स्क्वीज किया और सोचा, जैसे मैंने सोचा था, ये गर्ल्स हो सकती हैं। ईशा ने खुद को कंट्रोल किया और कहा, मैं तुम पर बर्डन हूं, आई एम सॉरी। अंजलि ने स्माइल की और चेयर से उठी। उसने रिप्लाई किया, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझ पर कोई बर्डन डाला है। मैं तुम्हारी रूममेट्स के बारे में सोच रही हूँ। क्या उन्हें अब तक तुम्हारे बारे में पता नहीं चला? ईशा उसके सवाल से चौंक गई और वो जल्दबाजी में कुर्सी से लगभग गिर गई। उसने कहा, ओ माय गॉड निया। अंजलि हैरान रह गई। उसने पूछा, निया? निया हॉट टेम्पर्ड थी। वह नाराज थी जब वह अंजलि के रूम में चेयर पर बैठी थी। कुछ मिनट्स के साइलेंस के बाद उसने कहा, क्या आपको पता है कि मैं कितनी वरीड थी? मैं डॉम मैनेजर को कॉल नहीं कर सकती थी और मैं गार्ड से भी इसके बारे में पूछ नहीं सकती थी। कल रात दिया और मैंने हर जगह जहां हम देख सकते थे तुम्हें देखा था। हम लोग अच्छे से सो भी नहीं पाए। निया बहुत वरीड थी। वह जानती थी कि यह ईशा की गलती नहीं थी और वो नहीं जानती थी कि उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालनी है। वह गुस्से में अपने पैर पटक रही थी। अंजलि और ईशा उससे डर रहे थे। हालांकि ये उनकी फॉल्ट नहीं थी, फिर भी उनको डांटा गया। उन्हें लगा कि वे गलत हैं। निया ने कुछ गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर उसने कमरे के चारों ओर देखा। हैरान होकर उसने अंजलि को देखा और पूछा, अंजलि क्या तुम श्योर हो कि तुम कुछ सीक्रेट नहीं रख रही हो? तुमने मुझे अभी तक अपनी फैमिली का नाम नहीं बताया। क्या तुम किसी बड़ी फैमिली से हो? मैंने तुमको पहले किसी भी बिजनेस पार्टी में नहीं देखा। या तुम एक प्रिंसेस भी हो सकती हो? अंजलि ने अपने हाथों को हिलाकर कहा, तुम सब गलत समझ रही हो। मैं कुछ भी नहीं हूं जैसे तुम इमेजिन कर रही हो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमको बता नहीं सकती। निया दंग रह गई। उसने कहा, तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, है ना? अंजलि थोड़ा झुकी और कहा, आई एम सॉरी। निया ने अपना हाथ धीरे से हिलाया और कहा, नो इट्स फाइन। सभी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। तुमको बुरा फील नहीं करना चाहिए और तुमने इसकी हेल्प करके बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। अंजलि ने उसके मन में राहत की सांस ली और कहा, यह सब बाय चांस था। मुझे बस खुशी है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। निया और अंजलि सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, इसलिए निया ने उसे बहुत परेशान नहीं किया। हालांकि वह रियल में चारों ओर देखना चाहती थी। उसने अपनी डिजायर को रोक लिया। वह उठकर बैठ गई और जाने से पहले उसने ईशा को अपने रूम में आकर रेस्ट करने को कहा। अंजलि ने ईशा को देखा और कहा, निया से मैंने उसके रूममेट्स के बारे में एक बार बात की थी। ये देखकर अच्छा लगता है कि तुम लोग साथ हो। हाँ, हम रहते हैं। ईशा ने सिर हिलाया और स्माइल की। अंजलि ने डॉम पर अपने फर्स्ट डे को याद किया और कहा, उसने मुझे क्वीन ऑफ ब्यूटी और बुक वॉर्म के बारे में बताया। तो तुम क्वीन और दिया बुक वॉर्म है। ईशा ने ब्लश करते हुए रिप्लाई दिया, मैं क्वीन के लिए श्योर नहीं हूं, बट दिया सच में जीनियस है। तुम बहुत मॉडेस्ट हो। अंजलि ने टाइम देखा और उठ गई। डिनर का टाइम हो गया, लेट्स गो। ओके। ईशा भी उठ गई। अंजलि ने जाने से पहले अपना सेलफोन चेक किया। अंजलि ने ट्रे को नीचे रखा और दोनों को खाना सर्व किया। ईशा ने अपना मील लिया और थैंक यू कहा। माय प्लेजर। अंजलि ने बॉटल का ढक्कन खोला और पानी लिया। उन्होंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। कैफेटेरिया में अभी बहुत कम स्टूडेंट्स थे क्योंकि कैफेटेरिया को बंद करने का टाइम था। खाने के बीच अंजलि ने उस ग्रुप की लड़की को सर्च किया जो उसे नहीं मिली। जैसे ही उसने रिलीफ की सांस ली, एक आदमी की आवाज अंजलि के पीछे से आई, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? ईशा अपनी जगह पर फ्रीज हो गई और अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा।
अंजलि सोच रही थी कि राजीव और डॉक्टर विशाल कब आएंगे। ये विशाल था। अंजलि ने स्माइल की और कहा, बहुत टाइम हो गया डॉक्टर विशाल, थैंक यू यहाँ आने के लिए। विशाल ने अंजलि के पास बैठकर कहा, ये कुछ भी नहीं है, मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि आपकी फ्रेंड को चोट लगी है और मैंने ये भी सुना है कि मेरा पेशेंट अपनी प्रॉपरली केयर नहीं कर रहा था। उन्होंने अंजलि को वार्निंग दी बट उसके लिप्स स्माइल कर रहे थे। स्कैरी। अंजलि ने विशाल के लिए ये एक बात सोची। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज किया और ईशा को देखा। उसने कहा, ईशा, ये डॉक्टर विशाल हैं, वो यहाँ मेरी हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं और मैंने उससे ये भी रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हारा भी चेकअप कर ले, प्लीज डोंट माइंड। ईशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने मेरे लिए पहले से ही कई काम किए हैं, आई एम ग्रेटफुल। फिर उसने विशाल को देखा और कहा, हेलो डॉक्टर, मैं ईशा हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। विशाल ने उसे ग्रीट किया। ईशा ने विशाल को डीपली देखा। सडनली विशाल नर्वस हो गया। ईशा ने पूछा, डॉक्टर, क्या हम पहले मिले हैं? विशाल चुप हो गया। यहाँ आने से पहले राजीव ने उसे 1000 बार वार्न किया था कि वो उसे पास्ट की याद नहीं दिला सकता। विशाल ही वो था जिसने 4 साल पहले उसका ट्रीटमेंट किया था। उन्हें उम्मीद थी कि ईशा उसे पहचान नहीं पाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसने किया। विशाल काम रहने का ट्राई कर रहा था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अगर आपके पास इतना लवली पेशेंट होगा जैसे आप मिस ईशा हैं तो मैं डेफिनेटली उसे याद रखूंगा। अनफॉर्चुनेटली हम पहले नहीं मिले। ईशा ने सिर हिलाया और कहा, ओह अच्छा। विशाल ने टॉपिक चेंज कर दिया और अंजलि को देखा। मैंने सुना है कि आप अनहेल्दी फूड खा रही थी, मुझे बताएं कि मुझे आपको कैसे पनिश करना चाहिए। वो एक माँ की तरह अपने बच्चे को डांटते हुए दिखा। अंजलि ने हल्की स्माइल के साथ कहा, प्लीज मुझे कुछ विटामिन प्रिस्क्राइब करें, ये ठीक रहेगा अगर मैं उन्हें लेना स्टार्ट कर दूं। विशाल ने कोई कंप्लेन नहीं की और अपने बैग से उसे विटामिन की कुछ बॉटल्स निकाली और फिर उन्हें अंजलि को दिया। उसने कहा, मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर हूँ, क्या आपको नहीं लगता? बॉटल्स को देखते हुए अंजलि का फेस पीला पड़ गया, बट वो ना तो अजय से पनिश होना चाहती थी और ना ही वो अपने डॉक्टर को रोकना चाहती थी जिसने उसे एक न्यू लाइफ दी। छोटी सी आवाज में उसने कहा, थैंक यू। उसके बाद उसने ईशा की पल्स चेक की और उससे उसकी हेल्थ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे। फिर उसने उसे कुछ दवा दी और छोड़ दिया। विशाल बाहर चले गए और पार्किंग लॉट की ओर गए जहां राजीव कार में बैठा हुआ था। विशाल अंदर बैठा और कहा, वो कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। वो आपको पहचानती है? राजीव ने कामली पूछा। वो हमेशा की तरह चीयरफुल नहीं दिखा। उसने किया ऑलमोस्ट, हालांकि मैंने कहा कि ये पहली बार था जब हम मिल रहे हैं। वो कंफ्यूज थी और उसने कुछ और नहीं कहा। विशाल थोड़ा रुका, फिर आगे कहा, ईशा के हेल्थ से ज्यादा मैं अंजलि के हेल्थ के लिए वरीड हूँ। उसकी बॉडी अभी भी वीक है, उसे रहने के लिए फ्रेश एयर और वंडरफुल प्लेस की जरूरत है। इसके अलावा उसे और ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली, बट उसे ऐसा करने के लिए कहने वाला कौन है? राजीव ने उसके पास बैठे डॉक्टर को देखा। आपको क्या लगता है? विशाल ने कहा, मैं इमीडिएटली अजय को इन्फॉर्म करता हूँ। इससे पहले कि राजीव कुछ कहता, उसका सेलफोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा और देखा कि वो जय था। राजीव ने कॉल का जवाब दिया। क्या हुआ? जय ने अपनी फॉर्मल आवाज में कहा। 4 लड़कियों को पकड़ा गया है, हम सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। राजीव के लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल आ गई और उसने कहा, गुड जॉब। आर्टिकल को हेडलाइंस में लाने के लिए एडिटर्स को कहना मत भूलना। आई अंडरस्टैंड। जय ने फोन रख दिया। राजीव ने सोचा कि कार को निकाल दिया जाए। कल एक बड़ा दिन है ईशा, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लाऊंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सामने आता हूं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस बीच अंजलि और ईशा ने अपना डिनर फिनिश कर लिया और वापस डॉर्म की ओर चली गई। ईशा रिकवर हो गई और अब उसे अंजलि के रूम में रहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह 3rd फ्लोर पर चली गई, अपने रूम में जहां निया और दिया रहते हैं। अंजलि ने अपना गाउन पहना था, हालांकि वो थकी हुई थी।
उसने बेडशीट, बेड कवर, पिलो कवर को चेंज कर दिया। उसने कंफर्टर भी चेंज कर दिया। उसने सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उन्हें ड्राई करने के बाद उसने शावर लिया और सोने चली गई। दोनों ईशा और अंजलि काफी देर तक सोती रहीं। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें कल सफर कराया था वो उनके लिए नाइटमेयर होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश और ब्राइट थी। अंजलि लाइट मूड के साथ जाग गई। उसने कैफेटेरिया में अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और फिर से अपने रूम में चली गई। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और प्रिया को सर्च करना स्टार्ट किया। मैंने 2 दिन वेस्ट कर दिए, मैं अब और नहीं कर सकती। मुझे पता करने की जरूरत है कि मैं रियल में कौन हूं। अंजलि ने गर्म दूध का सिप लिया। उसने अटैच बुकशेल्फ से एक बुक निकाली और उसे ओपन किया। बुक का नाम था हाउ टू हैक। इस बुक में हैक करने की बहुत सारी ट्रिक्स थी कि कैसे हैक करना है। अंजलि ने सोचा कि अगर उसे फ्रांस इंटेलिजेंस को हैक करना था तो उसे उस बुक की नीड थी। हालांकि इससे पहले उसे प्रैक्टिस करनी थी। उसे पकड़े जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंजलि की फर्स्ट चॉइस सोशल मीडिया थी। हालांकि वह अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में नहीं जानती थी। उसने सोचा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह उसका सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है। एक प्रॉब्लम ये थी, अगर उसने एक फेक नाम से अकाउंट ओपन किया होगा तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अंजलि सर्चिंग प्रोसेस में इतनी बिजी हो गई कि उसने रियलाइज किया कि ये तो ऑलरेडी दोपहर हो गई थी। बस जब उसने एक ब्रेक लेने की सोची तो उसका सेल फोन बजा। अंजलि ने सेल फोन स्क्रीन पर देखा। ये ईशा का मैसेज था व्हाट्सएप पर। उसने लिखा, अंजलि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है या क्या तुमने न्यूज़ देखी है? मैसेज पढ़ते ही अंजलि डर गई। उसके रूम में कोई टेलीविजन नहीं था, इसलिए वह केवल इंटरनेट के थ्रू ही न्यूज़पेपर पढ़ सकती थी। इससे पहले कि वह कुछ भी सोचती, उसने इंटरनेट पर सर्च किया। उसने सबसे पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर पर चेक किया। फ्रंट पेज को देखते हुए अंजलि का मुंह फर्स्ट न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, 4 फीमेल स्टूडेंट्स को ड्रग्स और ग्रुप सेक्स के कारण पकड़ा गया था। रिपोर्टर ने कहा कि लड़कियों का यह ग्रुप ड्रग डीलरों से रिलेटेड था और लड़कियों ने ड्रग्स बेचने और सेक्स के लिए एक ग्रुप बनाया था। ये लड़कियां बहुत रिच फैमिलीज से थीं और वे सब अब बर्बाद हो गईं। वे ड्रग एडिक्ट्स थी, टीनेज से, और इनकी फैमिलीज को कुछ भी पता नहीं था। FBI ड्रग डीलर्स और ड्रग सेलर की 2 साल से सर्च कर रहा था। 2 दिन पहले उन्हें कुछ ट्रैक और क्लूज मिले। जब वे क्लूज की हेल्प से होटल पहुंचे, उन्हें आदमी और औरतों का ग्रुप मिला सेक्स करते हुए। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। वे लोग नेकेड थे और ड्रग्स ले रहे थे। भले ही FBI उन्हें अरेस्ट करने के लिए आया था, बट उनके पास कोई क्लू नहीं था कि क्या चल रहा है। इंटेरोगेशन के टाइम भी वे नशे में थे। जल्दी ही FBI को ग्रुप सेक्स पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाली 4 लड़कियां मिल गई थी। इसके अलावा वे डायरेक्टली ड्रग डीलर से रिलेटेड थी, जिनकी FBI को तलाश थी। रिपोर्टर उन 4 गर्ल्स का बैकग्राउंड और फोटोज की डिटेल्स को लिखने के लिए बहुत कोऑपरेटिव था। हालांकि उन्होंने स्किलफुली ये फैक्ट निगलेक्ट कर दिया कि वे PMC यूनिवर्सिटी किड्स थे। यहाँ तक कि अगर रिपोर्टर्स ने इसको मेंशन नहीं किया तो पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि उन लड़कियों का एक पॉपुलर गैंग था। ड्रग न्यूज के बाद सेकेंड बिग न्यूज ये थी 2 मेल स्टूडेंट्स की क्रूएल डेथ। वे भी ड्रग डीलर से रिलेटेड थे, जिनकी FBI तलाश कर रही थी। किसी कारण से 2 लोगों का मर्डर हो गया था। न्यूज़पेपर में उनके नाम और फोटोज दिए गए थे। FBI करंटली उनकी डेथ का रीजन इन्वेस्टिगेट कर रहा था, बट उनका विचार था कि मेल स्टूडेंट्स की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि उनका ग्रुप के साथ कुछ झगड़ा था। इसलिए ग्रुप ने दोनों मेल स्टूडेंट्स के हाथों को काट दिया और
उनकी स्किन को छीलकर उन्हें टॉर्चर किया और फिर बॉडीज को कसीनो के बैक साइड में फेंक दिया, जहां ड्रग डीलर छुपकर काम कर रहा था। ये मारने का एक हॉरिबल तरीका था। अगर फेसेस भी छिल जाते तो FBI उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अंजलि ने पूरी डिटेल्स को पढ़ना जारी रखा और उसकी पूरी बॉडी डर से नम होना स्टार्ट होने लगी। उसने उन 2 आदमियों और 4 लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया। वे उस रात ईशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोगों के अलावा कोई नहीं थे। अंजलि बता सकती है कि वे लोग काफी बुरे थे, बट वह इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वे अंदर से सड़े हुए थे। वह उन नेकेड बॉडीज के बारे में सोचकर कांप गई। वह रियल में वॉमिट करना चाहती थी। वो सब सोच सकती थी, बट कभी भी उसने इस फैक्ट को इमेजिन नहीं किया था कि ये राजीव का काम हो सकता है। सडनली उसने ईशा के बारे में सोचा, अगर मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है तो ईशा का क्या? वह इतनी सॉफ्ट हार्टेड दिखती है, क्या वह इसे अकेले हैंडल कर सकती है? ये सोचकर उसने ईशा को कॉल किया। जब ईशा ने कॉल का आंसर नहीं दिया तो अंजलि ने उसे लंच के लिए इनवाइट के लिए मैसेज सेंड किया। अंजलि की क्लास लंच के बाद स्टार्ट होती थी, इसलिए वह जल्दी में नहीं थी। उसे खुद के बारे में सर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे जैसे वह रेस्टलेस फील कर रही थी, वह लाइब्रेरी की ओर चली गई। यह खुद को काम करने की इकलौती जगह थी। लाइब्रेरी में अंजलि ने कुछ बुक्स, हैकिंग स्किल्स, कंप्यूटर साइंस, सर्चिंग थ्रू सैटेलाइट एटसेट्रा ली। वह उन्हें अपने साथ ले गई और कॉर्नर के आसपास एक जगह मिली और विंडो के पास बैठ गई। जैसे ही उसने रीड करना स्टार्ट किया, एक लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। अंजलि ने लड़की को देखा। यह वह सफेद जेड स्किन वाली लड़की थी जिसकी ऐश आईज और रेड लिप्स थे। उसके ब्राउन बालों ने उसके फेस और स्किन को भी और भी अट्रैक्टिव बना दिया था, बट लड़की को अपने चार्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उसने ब्लैक ग्लासेस पहने थे और एक चीप शर्ट के साथ थोड़ी खराब सी जीन्स पहनी थी। उसकी आंखें शार्प थीं जब वह अंजलि को देख रही थी। वह अंजलि के सामने फॉर्मली झुकी और ब्यूटीफुल सॉफ्ट वॉइस में कहा, ईशा को बचाने के लिए थैंक यू। अंजलि ने तुरंत ही समझ लिया कि उसके सामने यह लड़की ईशा के बारे में बात कर रही थी। क्या यह लड़की ईशा की फ्रेंड है? हो सकता है कि बुकवॉर्म लड़की दिया हो और ईशा ने बात की हो। क्या ये वो हो सकती है? अंजलि ने सोचा। उसने कहा, और तुम? अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने की कोशिश में लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। सॉरी फॉर माई लेट इंट्रोडक्शन। मैं दिया हूं। मैं निया और ईशा की रूममेट हूं। नाइस टू मीट यू। मुझे पता था अंजलि ने जो सोचा वो सही था। वो बुकवॉर्म थी। अंजलि ने उस लड़की को स्माइल दी और कहा, मैं अंजलि, नाइस टू मीट यू टू। वो भी रिस्पेक्ट से झुक गई। अगर दिया ने उसे इस तरह से ग्रीट किया तो अंजलि के लिए भी इसी तरह वापस ग्रीट करना सिमिलर मैनर था। प्लीज वहां खड़े ना हो, आप यहां क्यों नहीं बैठते? अंजलि को इतना पोलाइट देखकर दिया ने सिर हिलाया क्योंकि उसने एक सीट ली थी। उसने अपनी बुक ओपन की और पढ़ने लगी। अंजलि ने बुक को देखा। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल के बारे में थी। दिया की कंट्रोलिंग इमोशन के बारे में उसके साथ एक और बुक थी। अंजलि ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं? अंजलि को देखे बिना दिया ने शॉर्ट वॉइस में रिप्लाई दिया, अंजलि ने ब्लिंक किया। क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? उसने फिर से ब्लिंक किया। क्या ये वो नहीं है जो पहले मुझसे बात करने आई थी? फिर वो अब मुझे क्यों इग्नोर कर रही है? क्योंकि वो मुझे थैंक्स कहना चाहती थी और बस।
अब वहां उसके पास बात करने का कोई रीजन नहीं था। वो एक्चुअली बात नहीं करेगी। प्रीटी इंटरेस्टिंग। अंजलि को पता नहीं था कि उसे रोना चाहिए या हंसना। जब से उसने अपनी आंखें खोली हैं, तब से वो हर दिन वियर्ड लोगों से मिल रही है। उसने अपना फेस बुक में दफन कर लिया। लंच टाइम में अंजलि को ईशा से एक मैसेज मिला कि वह लंच के लिए अंजलि को ज्वाइन करना चाहती थी। अंजलि इमीडिएटली लाइब्रेरी से निकल गई। जब अंजलि ने ईशा को कैफेटेरिया में देखा तो उसे बुरा लगा, क्योंकि ईशा का फेस बहुत पीला था। अंजलि ने बुरा फील किया और साथ ही बहुत वरीड भी थी। उसने पूछा, तुम कैसी हो? दोनों ईशा और अंजलि फेस टू फेस बैठी थी। ईशा ने आइसक्रीम ली और अंजलि ने चीज बर्गर लिया। ईशा ने बोलने से पहले कुछ सोचा। अंजलि, कुछ ऐसा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पूछूं? ईशा की आवाज इतनी लाइट थी कि कैफेटेरिया के इस क्राउड में अंजलि उसे शायद ही सुन पाए। अंजलि ने उसे आंसर दिया, ऑफ कोर्स, तुम पूछ सकती हो। ये क्या है जो तुम जानना चाहती हो? ईशा ने 2 स्पून आइसक्रीम ली और अपने मुंह में डाल दी। मुंह में आइसक्रीम फिनिश करने के बाद उसने सॉफ्टली पूछा, अंजलि, क्या आप राजीव को जानती हो? लास्ट स्टेज में जब ईशा ने राजीव को मेंशन किया तो उसकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई। तभी अंजलि ने सोचा कि किसी ने उस पर एक ठंडे पानी की बकेट फेंक दी हो। वह याद कर सकती है कि कल राजीव ने उसे बार बार ईशा से उसके बारे में बात नहीं करने के लिए कहा था। हालांकि अंजलि क्या कर सकती थी जब ईशा वो थी जिसने पहले इसको मेंशन किया था। अंजलि ने स्माइल करने का ट्राई किया, बट ये फोर्स स्माइल की तरह थी। उसने कहने की कोशिश की, ईशा, व्हाट आर यू? 4 साल पहले जब मुझे किडनैप और ड्रग दिया गया था, राजीव ने क्रिमिनल्स की स्किन को छील दिया था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और इसलिए मुझे टारगेट बनाया गया। मैं तब लगभग मर ही गई थी। राजीव को गिल्टी फील हुआ और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। हालांकि इस बार ये उसका फॉल्ट नहीं था, फिर भी उसने मुझे हर्ट करने वालों को पनिश किया। 4 साल पहले की ही तरह इस बार भी उसने उनकी स्किन छील ली। ईशा ने कांपते हुए कहा, प्लीज मुझे बताओ कि आप राजीव को जानती हो। मुझे उससे बात करने की जरूरत है, प्लीज। ऐसी प्यारी रिक्वेस्ट को सुनकर अंजलि मना नहीं कर सकती थी। वह राजीव और ईशा के पास से इक्वली शॉक थी। अंजलि कांपना चाहती थी, बट उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर बताया, यस, मैं राजीव को जानती हूं। ये सुनकर ईशा की आंखें ब्राइट हो गई। अंजलि रिलैक्स हो गई। वो मेरे लिए एक भाई की तरह है। मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को फेस टू फेस बात करनी चाहिए। मेरे पास भी उसका कांटेक्ट नंबर है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ उसके साथ एक अच्छी बात हो जाए। अंजलि, क्या आप प्लीज मेरे लिए ये अरेंज कर सकती हो? ईशा ने अंजलि के हाथों को पकड़ लिया और रिक्वेस्ट की, अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो मुझे डर है कि राजीव मुझसे मिलने नहीं आएगा। ईशा के एक्सप्रेशन को देखते हुए अंजलि खुद से मना नहीं कर पाई। इसी बीच राजीव को अपने बड़े भाई का फोन आया। बड़े भाई, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा था। आपको मेरा काम कैसा लगा? अजय ने लगातार कहा, गुड जॉब, स्पेशली यूनिवर्सिटी का नाम हाइड करना। ये एक अच्छी बात थी कि राजीव ने हाइड किया जहां स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए जाते थे। अगर लोगों को ये पता चल गया तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी और ये अंजलि और ईशा के लिए बुरा होगा। राजीव भी सेटिस्फाइड था उसके काम से, तो उसने हैप्पी टोन में कहा, बड़े भैया, तो आज रात को मुझे एंजॉय करने दो। हाँ करो, जो तुम्हारा मन करे। अजय ने कॉल कट कर दिया। राजीव अपने कुछ मेल फ्रेंड्स के साथ ब्लू स्टोन बार गया। वह बार प्रिटी गर्ल्स के लिए जाना जाता था। कई बार राजीव महिलाओं के साथ मस्ती करने के लिए बार में जाता था। उसने जय को कॉल किया उसको ज्वाइन करने के लिए, बट जय ने
इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसे अंजलि को प्रोटेक्ट करना था। इसके अलावा महिलाओं के कारण उसके कई हॉरिबल एक्सपीरियंस थे। ये पार्शली राजीव की गलती थी और इसलिए उसे फिर से वहां जाने की कोई इच्छा नहीं थी। रात होने से पहले अभी भी कुछ टाइम था। जय अंजलि को ट्रेस कर रहा था। जब उसने उसे बुलाया, मैडम, जय ने अंजलि को पोलाइटली ग्रीट किया जो पोटैटो चिप्स खा रही थी। उसकी ग्रीटिंग सुनकर अंजलि गुस्सा हो गई। उसने कहा, मुझे कितनी बार तुमको ये बताना होगा कि मुझे वो नहीं कहोगे? दूसरे लोग मुझे जबरदस्ती गोल्ड डिगर या कुछ और समझेंगे। जय ने ब्लंटली कहा, यहां कोई भी नहीं है जो मुझे सुन सकता है मैडम। अंजलि ने चारों ओर देखा और देखा कि एक्चुअली आसपास कोई नहीं था। उसने सांस ली और कहा, फाइन, यू विन। उसने जय की ओर देखा। वहां कुछ है जो मुझे पूछना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैम। जय ने अंजलि के पास बैठकर अपनी प्रोफेशनल आईज से उस एरिया को ऑब्जर्व किया। क्या तुम जानते हो कि ब्रदर राजीव कहाँ है? मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका मोबाइल बंद है। अंजलि ने यह कहते हुए जय को पोटैटो चिप्स ऑफर की। जय ने यह बताने के लिए अपना सिर हिला दिया कि उसे पोटैटो चिप्स नहीं चाहिए, और पहले तो इसका आंसर देने में थोड़ा झिझका। शायद अंजलि बहुत एक्साइटेड और क्यूट लग रही थी। जय ये नहीं कह सकता था कि वो नहीं जानता था। अंजलि बेड पर लेटी थी। लंच के बाद वो हार्डली अपने क्लास पर कंसंट्रेट कर सकती थी और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सकती थी। उसने जय से कहा कि वो ये इंफॉर्मेशन दे कि राजीव इवनिंग में कहां होगा। जय के अप्रूवल के बाद वह अपने रूम में गई। अंजलि अभी तक नहीं भूली जो उसे ईशा ने लंच टाइम में कहा था, 4 साल पहले मुझे किडनैप किया और ड्रग दिया। राजीव ने क्रिमिनल्स की स्किन को छील दिया था। उसके बाद उसने और क्या कहा अंजलि ने उन्हें बिल्कुल नहीं सुना। ईशा ने कही हर बात को डाइजेस्ट करने में उसे पूरा दिन निकल गया। हर शब्द याद आते ही उसका पूरा शरीर कांप जाता था। उसने खुद को टाइट हक कर लिया। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे शांत रहने की जरूरत है। धीरे धीरे वह गहरी सांसें लेने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार अंजलि ने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर दिया। अभी भी उसकी बॉडी शिविर कर रही थी। जैसे जैसे उसका माइंड क्लियर हो रहा था, उसके ब्रेन ने रोलर कोस्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। राजीव हमेशा काइंड और जेंटल रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये इसलिए था क्योंकि ईशा ने बहुत सफर किया, इसलिए उसने उन्हें इस तरह से पनिश किया। बट लोगों को हर्ट करना गलत है। उसे इतना रूथलेस क्यों होना पड़ता है? अंजलि ने बेडशीट को टाइट पकड़ लिया। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी फिर से शेक करना स्टार्ट हो गई है, तो उसने एक और गहरी सांस ली। नहीं, सिर्फ राजीव अकेला ही गलत नहीं था। उन लड़कियों और लड़कों जो उन्होंने किया वो भी गलत था। अगर ईशा को कुछ हो जाता तो वो ह्यूमिलिएशन से मर सकती थी। बात ये नहीं है कि राजीव ने ऐसा क्यों किया। छुटकारा दिलाना सोसाइटी के लिए अच्छा था, बट उन लड़कों को इस तरह से टॉर्चर करना। अंजलि ने अपना सिर हिला दिया जब उसने उस रात को याद किया। राजीव ईशा को सोते हुए देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन उसके दिल की चोट के बारे में बता रहे थे। उसकी बॉडी शेक कर रही थी। अंजलि का शांत हो गया था। जब दिल की बात आती है तो राजीव डेलिकेट हो जाता है। वह किसी ऐसे इंसान से प्यार मांगता है वह पा नहीं सकता है। ईशा की कंडीशन देखने पर वह हर्ट था। वह टाइम पर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका और इससे उसे एक्सट्रीम पेन हुआ। वो उन लोगों पर भी गुस्सा था जिन्होंने एक्चुअली में उसे हार्म करने की हिम्मत की। उसके दिल में वो सभी इमोशंस डेवलप हुए और उन्हें निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उसने क्या किया?
उसने उन लोगों को पकड़ लिया और पनिश किया। ये एक डेमोनिक एक्ट था, बट यही वो तरीका है जिससे वह अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कम से कम वह दूसरों के लिए जेनरस और काइंड है और अपने दुश्मनों के लिए क्रूएल है। मुझे उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे उसे ब्लेम करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं थी जिसने सफर किया। वे बहुत रिच हैं, कौन जाने, हो सकता है कि FBI ने भी उसकी हेल्प की हो। शाम को ब्लू स्टोन बार में 4 लड़कियां अंदर आईं। उन चारों के पास उनका चार्म था। उन चारों को ब्यूटीज कहा जा सकता था। उनमें से एक बेवरली रेड स्ट्रैपी बॉडी ड्रेस पहने हुए थी। ये एक शॉर्ट फिटिंग ड्रेस थी जो उसकी बॉडी कर्व्स को वाइल्ड आइज के सामने एक्सपोज कर रही थी। उसकी पिंकिश वाइट स्किन थी। उसके लंबे हेजल कलर बाल उसकी बैक को कवर करने का ट्राई कर रहे थे, जो एक्सपोज होने की कोशिश कर रही थी। उसकी ट्रांसपेरेंट काली आंखें बहुत सुंदर थीं। उसके रोजी लिप्स पर कोई लिपस्टिक नहीं थी। उसने अपने कंपेनियन के साथ चलने के साथ ही शांत रहने की कोशिश की। जिन आदमियों ने उसे देखा वे पलक झपकाना भी भूल गए। उसके एक कंपेनियन ने एक ब्लू प्रोम ड्रेस पहनी हुई थी। उसके गोल्डन बाल बंधे हुए थे और उसकी ग्रीन आंखें बार में चारों तरफ देख रही थीं। बार के आदमियों ने अपनी सांसें रोक रखी थी। ब्लॉन्ड लड़की के पास सबसे लंबी लड़की थी। उसकी येलो वाइट स्किन थी और उसके काले बाल भी बंधे हुए थे। उसने स्ट्रैपलेस गुलाबी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। ड्रेस बहुत टाइट और रिवीलिंग थी। उसके सभी कर्व्स बहुत अट्रैक्टिव थे। बार में लड़कियां जेलस हो गईं और आदमियों के गले सूख गए। उनके अलावा एक और लड़की थी जिसे लोगों ने सिर्फ एक बार देखा और फिर उसकी आंखें फेर ली। वह आउट ऑफ प्लेस दिख रही थी। उसने एक टी शर्ट और एक शर्ट पहनी थी। वे अट्रैक्टिव भी नहीं थी। उसके ब्राउन बाल लूज बंधे हुए थे और ग्लासेस उसकी ऐश आइज को कवर कर रहा था। उसने सभी के रिएक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व किया। जब उसने देखा कि लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो थोड़ा मुस्कुराई और रिलैक्स हो गई। अंजलि ने ईशा से पूछा, डिड यू फाइंड हिम? वे दोनों चारों ओर देखती हैं कि राजीव कहाँ बैठ सकता है। जिसे वह मिला था वह ईशा थी। राजीव आदमी और औरतों के ग्रुप के साथ बैठा था। अंजलि को उसे देखते ही पसीना आ गया। बस वो ये सजेस्ट करने वाली थी कि उन्हें इस जगह से चले जाना चाहिए। ईशा उसके बिल्कुल पास वाले सेक्शन में बैठ गई जहां राजीव बैठा था। बार के दोनों साइड ट्रांसपेरेंट ग्लास के सेपरेट सेक्शन थे। ईशा एग्जैक्टली वहीं बैठी जहां से वह राजीव को देख सकती थी। जब वो वहां बैठी तो अंजलि, दिया, निया भी एक एक कर बैठे। दोपहर में जब अंजलि ने कहा कि वह ब्लू स्टोन बार में जाना चाहती है तो ईशा समझ गई कि अंजलि ने ऐसा क्यों कहा। वह अंजलि के साथ जाने के लिए एग्री होने वाली थी, तभी निया ने कहा कि उसकी माँ उस बार की ओनर थी। यह एक्सीलेंट कॉकटेल के लिए भी फेमस था। उसने फिर उन तीनों को एक साथ वहां जाने के लिए इनवाइट किया। दिया नहीं जाना चाहती थी, बट एक मार्शल आर्टिस्ट के अगेंस्ट एक बुकवॉर्म कैसे जीत सकता था। बार में निया ने कॉकटेल ऑर्डर किया और उन्होंने पीना शुरू कर दिया। हालांकि ईशा बिल्कुल अपने सामने देख रही थी। निया को यह सस्पिशियस लगा और उसने उसी डायरेक्शन की तरफ देखा जहां ईशा देख रही थी। जब उसे रियलाइज हुआ कि ईशा राजीव को देख रही है तो वह थोड़ा मुस्कुराई। उसने लो वॉइस में कहा, लुक हु इट इज। अंजलि और ईशा दोनों चौंक गए। अंजलि ने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, हु आर यू सीइंग? राजीव, अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसे एक फेमस विमेनाइजर के रूप में भी जाना जाता है। जब निया ने कहा कि विमेनाइजर तो ईशा की बॉडी स्टिफ हो गई। निया ने उसकी तरफ देखा और कहा, ईशा तुम उसे पसंद करते हो, है ना? जब तुम लोग डेटिंग कर रहे थे
तो तुमको कभी नहीं पता था कि वह किस तरह का विमेनाइजर था? हमें आज रात देखने का अच्छा मौका मिला है, चलो इसे मिस नहीं करते हैं। वो क्या है? अंजलि ने एक्साइटेड होकर पूछा। आपको कैसे पता चला कि वे एक्चुअली डेटिंग कर रहे थे? ईशा इस सवाल को सुनकर एम्बैरस हो गई। बिजनेस वर्ल्ड में कौन उनकी स्टोरी नहीं जानता, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रूमर्स कहते हैं कि राजीव एक विमेनाइजर है, हालांकि वह हमेशा महिलाओं के साथ एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करता है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो ऐसा कैसे करता है। निया ने चिढ़ाते हुए रिप्लाई दिया, एक विमेनाइजर महिलाओं के साथ एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करता है? ये तो देखने लायक है। अंजलि ने सोचा और उसने भी बहुत इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। राजीव सोफे पर बैठा था। उसका मूड रिलैक्स हो गया था। वह स्माइल कर रहा था और ड्रिंक भी। ओकेजनली वह अपने पास की लड़कियों को देख रहा था और कुछ कमेंट्स कर रहा था। उसे सुनते ही लड़कियां हंसने लगी। नेक्स्ट सेक्शन में चारों लड़कियां बहुत क्यूरियस थीं कि उसने अभी क्या कहा। हालांकि ग्लास सेपरेशन ने उन्हें कुछ भी सुनने नहीं दिया। निया फ्रस्ट्रेटेड हो गई। ओह, मैं कैसे सुनने वाली हूँ जो अभी उसने कहा है? दिया ने पिंक कॉकटेल का सिप लिया और कहा, वो जोक सुना रहा था। बाकी तीनों लड़कियों ने उसे अमेजमेंट में देखा। अंजलि ने उससे पहले पूछा, क्या तुम लिप रीडिंग करती हो? दिया ने ड्रिंक करते हुए सिर हिलाया। उसके साथ की तीन लड़कियां हैरान थीं। क्या वह किसी तरह की सीक्रेट एजेंट है? उन्होंने सोचा। निया ने कहा, ओके जीनियस, जो उसने कहा वो बताओ। क्या एक कैंगारू घर से ऊंचा जंप कर सकता है? बेशक, एक घर बिल्कुल नहीं जंप करता है। दिया ने डायरेक्टली कहा। वह एक सेकंड भी नहीं रुकी जब उसने कहा। उसके पास उसका यूजुअल पोकर फेस था। उसने जोक को कुछ ज्यादा ही दिया था। ये एक अच्छी बात थी कि निया ने पहले ही उसके मुंह में डाली कॉकटेल को पी लिया, वरना अब तक शॉक्ड होने से मर गई होती। अंजलि ने ड्रिंक को उसके मुंह से स्प्रे करने से खुद को कंट्रोल किया। ईशा ने केवल थोड़ी स्माइल की और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये किस तरह का जोक है? निया अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकी। तो ये वो है, वो उसका चार्म है। कम ऑन विमेंस, कुछ डिग्निटी तो रखो। दिया ने कहा। उसने एक और जोक कहा, मैं अपनी राइफल खोने में कामयाब रहा जब मैं आर्मी में था। मुझे नुकसान को कवर करने के लिए $855 पे करना पड़ा। मुझे समझ में आने लगा है कि एक नेवी कैप्टन हमेशा अपनी शिप के साथ नीचे क्यों जाता है। निया जोर से हंसी। इस बार राजीव एक लड़की के बालों के साथ खेल रहा था। फिर उसने लड़कियों के खाली ग्लास को भर दिया। वे सब एक साथ खुश होकर पीने लगे। वो बहुत खुश दिखे। जब वो गॉसिप करता था तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता था। नेचुरली आदमियों को लड़कियों की तरह गॉसिप करने की आदत नहीं होती। राजीव डिफरेंट था। वो उसका नेचुरल टैलेंट था। जिस तरह से वह लड़कियों के साथ गॉसिप करता था, ऐसा लगता था जैसे कि वो उनमें से एक था। इसने उन्हें पॉपुलर बना दिया। बाहर से ऐसा लग रहा था कि वो गॉसिप कर रहा था, हालांकि ये उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका था और उसे ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद थी। इसने उसे महिलाओं के साथ पॉपुलर भी बनाया। अंजलि ने कुछ देर ऑब्जर्व किया और कहा, क्या तुमने देखा? वहां की लड़कियां बाकी लोगों के करीब बैठी हैं, जबकि राजीव के आसपास की लड़कियों ने अपनी दूरी बनाए रखी है। अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? निया ने अपना सिर हिलाया। नो, एक्चुअली इसके बारे में एक रूमर था। एक लड़की ने एक बार यहाँ उसकी गोद में बैठने की हिम्मत की। राजीव सबके साथ स्माइल कर रहा था। उसने उसकी वेस्ट को हक किया और उसके कान के करीब कुछ कहा जो उनके अलावा किसी ने नहीं सुना। वो लड़की व्हाइट शीट की तरह व्हाइट हो गई। ये लास्ट टाइम था जब लोगों ने उसे यहाँ देखा था। अगले दिन लड़की डेड मिली।
पुलिस ने कहा कि इसका कारण एक्सेसिव ड्रग्स था। किसी ने राजीव पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि तब से लड़कियां उसके क्लोज जाने की हिम्मत नहीं करती हैं। निया ने ईशा को देखा और पूछा कि वह डरी हुई थी। ईशा, क्या तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रही हो? उसके क्वेश्चन को सुनकर अंजलि और दिया ने भी ईशा को देखा। ईशा सच में टिप्सी दिखी। उसका फेस चमक रहा था और वो अडॉरेबल लग रही थी। एक्चुअली सिर्फ वो अकेली ही नहीं थी, चारों बड़े नशे में थी। दिया ने 3 ग्लास लिए और उसे सब कुछ डबल दिखाई देने लगा। अंजलि का चेहरा पहले से ही लाल था। उसकी आंखें ब्लरी हो गईं और वो सीधा नहीं सोच सकती थी। उसके पास पहले से ही 5 ग्लास थे। निया के पास भी 5 ग्लास थे, बट उसकी अल्कोहल टॉलरेंस उसके दोस्तों से बेहतर थी। वो अभी भी थोड़ा शांत थी। राजीव को देखती रही क्योंकि उसने कॉकटेल का 1 और 2 ग्लास पिया। फिर वह खड़ी हुई और बोली, मुझे डांस करना है। फिर वह डांस फ्लोर की ओर गई। बाकी 3 उसे देख रही थी बट कुछ कहा नहीं। दिया हल्के से हंसी और कहा, वो जेलस हो रही है बट वो कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां कभी कभी कितनी पावरलेस होती हैं। लास्ट सेंटेंस में उनकी आवाज थोड़ी रूड और उदास हो गई। वे पीते रहे और सडनली निया जल्दी से उठ खड़ी हुई। अंजलि ने उसकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? जब अंजलि को कोई आंसर नहीं मिला तो उसने निया के फेस को देखा। निया का मुंह खुला था और वो हैरानी से देख रही थी। क्यूरियस होकर अंजलि ने उस डायरेक्शन में देखा जहां निया देख रही थी। उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया। ईशा पूरी तरह से नशे में थी। कोई भी उसे देखकर बस समझ सकता था। वह पहले तो बार में अकेले नाच रही थी, फिर नशे में धुत आदमी ने उसके बट को टच करने का ट्राई किया, बट उसने उसका हाथ घुमा लिया और उसे फर्श पर पटक दिया। अंजलि धीरे से खड़ी हुई। उसका भी मुंह खुला था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। अगर ये निया होती तो वो बिलीव करती, बट ये ईशा थी, शाय इंट्रोवर्ट गर्ल जिसे सेविंग और गार्डनिंग के अलावा किसी और चीज से प्यार नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ईशा की आंखें लाल थी। वह गुस्से में लग रही थी। उसके चारों ओर मर्डरस ऑरा था। उसकी बॉडी स्टिफ थी क्योंकि वह अपने शिकार का शिकार करने वाली थी। वो एक लड़की की तरह नहीं दिख रही है जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से एक अलग इंसान है। क्या ऐसा हो सकता है? वो एक डबल पर्सनालिटी है। अंजलि अब और नहीं सोच सकती। नशा उसके ऊपर आ गया। वह बैठ गई और सोफे पर लेट गई। ये सॉफ्ट और कंफर्टेबल था। उसने जिंदल मेंशन में अपने बेड को याद किया। ये भी बहुत सॉफ्ट था, जैसे वह वूल पर लेट रही हो। उसने अजय के बारे में सोचा, जब वो उसे हक करेगा तो उसे कंफर्टेबल फील होगा। अंजलि ने स्माइल की। उसने कॉकटेल का 1 और ग्लास लिया और उसका आधा हिस्सा पी लिया। हालांकि इससे पहले कि वह इसे खत्म कर पाती, किसी ने उससे ग्लास लिया और रख दिया। वह उस आदमी को देखना चाहती थी, बट उसकी आंखें बहुत ब्लरी थी किसी भी चीज को प्रॉपरली देखने के लिए। उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपने लिप्स को पाउट किया और ग्लास उठाने का ट्राई करने लगी। हालांकि आदमी ने उसे बाहों में ले लिया और उसे ग्लास नहीं लेने दिया। जय यूनिवर्सिटी कैंपस से 4 चार्मिंग लड़कियों को फॉलो कर रहा था। लड़कियां ब्लू स्टोन बार में चली गईं। जय कॉर्नर में बैठ गया ताकि उन पर नजर रख सके। जय बहुत नर्वस लग रहा था। उसने देखा कि राजीव ग्रुप के नेक्स्ट सेक्शन में बैठा है।
राजीव की आंखें बहुत शार्प थीं। अगर उसने जय को बार में देख लिया तो वो उसे लड़कियों के चारों ओर ड्रैग करके ले जाएगा और उसका मजाक बनाएगा। हालांकि सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, लड़कियों को पता होगा कि उनको फॉलो किया जा रहा था और अंजलि उसके आसपास कॉशियस हो जाएगी और इससे उसका काम डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक बॉडीगार्ड के रूप में जय की आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। आगे लड़कियां राजीव को चेक करना चाहती थीं और अगर राजीव को पता चल गया कि लड़कियां उस पर स्पाई कर रही हैं तो राजीव जय को पकड़ लेगा, क्योंकि जय को तो पता था कि राजीव कहाँ होगा और इसलिए लड़कियां भी वहीं होंगी। इसके अलावा उसकी दोनों मैडम्स अट्रैक्टिव लग रही थी। अगर लोग उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते तो जय डेफिनेटली उनको प्रोटेक्ट करेगा, बट वो उन दोनों में से किसी एक को भी टच करता है तो वो उसके हाथ नहीं कट कर देगा। उसका बॉस और बॉस का छोटा भाई दोनों अपनी लेडीज के लिए बहुत पॉजिटिव थे। जय ने ऑरेंज कॉकटेल का एक ग्लास लेते हुए गहरी सांस ली। इसे द साइड कार का नाम दिया गया था। साइड कार पेरिस में क्रिएट किया गया एक फेमस कॉकटेल था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एक रेगुलर मोटरसाइकिल ड्राइवर ड्राइव करके एक साइड कार के साथ बार में पहुंचा जिसे एक ड्रिंक चाहिए थी तुरंत। ये ड्रिंक थी एक सिंपल मिक्सचर ब्रांडी या कॉग्निक, ऑरेंज लिकर और लेमन जूस की। जय को ये बहुत पसंद थी। जय अलर्ट था और वह ऑलमोस्ट सब कुछ सुन सकता था। उसने अपना एक ग्लास फिनिश किया और सडनली ईशा अपनी जगह से उठ गई। वह सीधे डांस फ्लोर पर गई। जय ने अंजलि को देखा जो रियल में नशे में थी और उसका चेहरा चमक रहा था। तभी उसने कॉन्वर्सेशन सुनी। एक आदमी कह रहा था, ये रेड ड्रेस वाली लड़की बहुत हॉट है यार। एक और ने कहा, हाँ उसकी बॉडी को देखो, उसकी अपर बॉडी ह्यूज है और उसने बहुत सेक्सी ड्रेस पहनी है। क्या वो यहाँ किसी आदमी को फंसाने आई है? बाकी लोग जोर से हंसने लगे। वहां एक और लड़का था। उसने कहा, मैं उससे फंसना पसंद करूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, चलो एक शर्त लगाते हैं, जो उसे आज रात बेड पर ले जाएगा उसे $5,000 मिलेंगे। जय ने वही सुना जो वो चाहता था। ऑफ कोर्स, इससे पहले कि 3 आदमी शर्त लगाते, जय ने एक सर्टेन आदमी को एक मैसेज भेजा। अजय अपने 2 फ्रेंड्स के साथ कार के अंदर बैठा था। उनमें से एक विशाल था और दूसरा एक मिस्टीरियस मैन था। वे इंडियन बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी अजय का सेलफोन बज गया। अजय ने फोन चेक किया और जय ने एक मैसेज सेंड किया था और ये था, मैडम ब्लूस्टोन में है, उन्होंने ड्रिंक कर ली है, क्या मुझे उन्हें घर ले जाना चाहिए? अजय गुस्सा हुआ और रिप्लाई किया, तुम्हारी मर्जी। तब उसने ड्राइवर विवेक को कार रोकने के लिए कहा। इस बीच जय ने काफी मुश्किल से मैसेज को पढ़ा। विशाल ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? अजय ड्राइवर सीट पर बैठ गया और विवेक को पैसेंजर सीट पर बैठने दिया। अजय ने रिप्लाई दिया, प्लान चेंज करते हैं, हम ब्लूस्टोन जा रहे हैं। विशाल हैरान था, बार? अभी क्यों? वह जानता था कि ड्रिंक्स का सबसे बड़ा कलेक्शन जिंदल मेंशन में था। जिंदल को बार में जाने की कोई जरूरत नहीं थी जब तक कि वह किसी और से मिलने नहीं जाते। उनके पास में मिस्टीरियस आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें स्माइल कर रही थी। उसने कहा, फाइन। विवेक ने कहा, प्लीज टाइट पकड़ें। जैसे ही अजय ने इंजन स्टार्ट किया, कार पागल हो गई और हाईएस्ट फोर्स से चलने लगी। अजय 20 मिनट्स के रास्ते को 6 मिनट्स और 38 सेकंड में क्रॉस करके लोकेशन पर पहुंच गया। विशाल को लगा जैसे वह वोमिट कर देगा। विवेक कार के अंदर बैठा था और बाकी 3 आदमी बार के अंदर चले गए। अजय ने अंजलि को ढूंढने में 4 सेकंड का टाइम लिया। उसके अपीयरेंस को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं।
उसने बहुत ही रिवीलिंग रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी बॉडी के कर्व नेकेड आईज में एक्सपोज हो रहे थे। वह नशे में थी और उसका फेस हिप्नोटाइज कर रहा था। उसकी आंखें भरी डिजी आईज चाहती थी कि एक आदमी जो उसे और भी ज्यादा रोने दे। अजय ने देखा कि बाकी 2 लड़कियां थीं जो उसके पास पूरी तरह से नशे में बैठी थी और ईशा एक आदमी को मार रही थी। राजीव अंजलि के पास वाले सेक्शन में बैठा मजे कर रहा था और वो उसके आसपास जो हो रहा था उसे पता ही नहीं था। किसी मूवी की तरह अजय के सामने सब कुछ क्लियर हो गया। ये ईशा ही थी जिसे समझ आ गया कि उन कल्प्रिट्स को किसने पनिश किया और किस रीजन से। उसे किसी तरह पता चल गया होगा कि अंजलि राजीव को जानती थी, इसलिए ईशा ने अंजलि से हेल्प मांगी। जय ने अंजलि को लोकेशन दी और वो चारों साथ में यहाँ आ गई। राजीव को दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते देख ईशा जेलस हो गई। अजय ने सोचा कि अगर राजीव यहाँ नहीं है तो अंजलि को पहले यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती जब तक कोई उसे फोर्स नहीं करेगा। ये शाह कॉरपोरेशन की वाइल्ड प्रिंसेस निया शाह ही हो सकती है। अजय के लिए क्रिमिनल पहले से ही डिटरमाइन था और ये राजीव था। उसकी आईब्रो उठ गई जब उसने देखा कि अंजलि ने रेड कॉकटेल का एक और ग्लास उठाया जबकि वह पहले से ही नशे में थी। अजय उसके पास गया और जेंटली उसके हाथ से ग्लास लिया और उसे टेबल पर रख दिया। अंजलि ने पाउट किया और उसका अडोरेबल फेस देखकर अजय का दिल अपने आप हिल गया। उसने लड़की को अपनी बाहों में लिया और रियलाइज किया कि उसकी बैक ओपन थी क्योंकि उसका हाथ डायरेक्टली उसकी स्किन को टच कर रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और उस सेक्शन से बाहर निकल गया और राजीव के पास गया। राजीव जो स्माइल कर रहा था और एक लड़की के बालों के साथ खेल रहा था, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई डोर पर उसकी डियरेस्ट भाभी के साथ खड़ा है। राजीव का मुंह खुला रह गया। वो उठा और अजय के पास आया। बिग ब्रदर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे। आपने सिस्टर अंजलि को भी ड्रिंक कराया। बड़े भाई, आप कितने बोल्ड हो। मुझे बताओ किसने किसको इनवाइट किया था। राजीव की आंखें ऐसे स्पार्कल हो रही थी जैसे आसमान में 1000 स्टार्स चमक रहे हों। अजय अपने छोटे भाई को ना उठाकर पटक देना चाहता था। वो ऐसा कर सकता था अगर उसके हाथ अंजलि को कैरी करने में बिजी नहीं होते। उसके सिर की नसें बाहर आ गई थी। उसकी आंखें नॉर्थ पोल की तरह ठंडी हो गई थी। उसने एक चिलिंग स्माइल दी और विंटर की तरह ठंडी आवाज में कहा, तुम अपनी लेडी से क्यों नहीं पूछते। उसने अपने भाई को यह दिखाने के लिए कि डांस फ्लोर पर क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा साइड हो गया। राजीव की स्माइल गायब हो गई क्योंकि उसकी आंखें अपने भाई से दूर चली गईं। जब उसने गोल्डन हेयर वाली लड़की को ब्लू कलर की प्रॉम ड्रेस में देखा और कुछ आदमियों को जो उसे टच करने का ट्राई कर रहे थे, अजय ने लड़की को अपनी बाहों में लेकर बार को छोड़ दिया। जाने से पहले उसने जय को अपने गेस्ट की केयर करने का ऑर्डर दिया। बार में मौजूद लोग बुरी नजर से सीन को देख रहे थे। मोस्टली रिच लोग ही इस बार में आते थे और उनमें से कई लोग फेमस अजय को जानते थे। एक नशे में धुत लड़की जो उसके नेक को हक कर रही थी और वो उसके साथ जेंटल था। लोगों को लगा कि वह उनकी नजर का धोखा था।